चलिए बेटा, आज हम लेके आए हैं आपका रिवीजन सीरीज का पार्ट 2 इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस का। बेटा लास्ट वीडियो में मैंने आपको वन शॉट दिया था चार्जेस तक का। आज हम ये जानेंगे दो चार्जेस के बीच का फोर्स या चार्जेस की वजह से जो आपको मिलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड वो कैसे काम करेगा, उसका वन शॉट आपको अभी मिल जाएगा। तो बेटा सबसे पहला बंदा जिसने हमें बताया था दो पॉइंट चार्जेस के बीच का फोर्स कैसे काम करेगा, उस बंदे का नाम था कूलम। क्या नाम था? कूलम नाम था। कूलम साहब ने एक हमें लॉ दिया था जिसका नाम था कूलम्स लॉ। कूलम साहब ने हमें ये बताया था अगर ये चार्ज आपका बनेगा Q1, ये चार्ज आपका बनेगा Q2, इनके बीच में तुम्हारा काम करेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, है ना। सबसे पहले आपको फोर्स को मार्क करना आना चाहिए। मैंने आपको ये सिखाया था जब भी आपको दो पॉइंट चार्जेस के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को मार्क करना है, सबसे पहले चार्जेस को लाइन से ज्वाइन किया जाएगा। इस चीज का ध्यान रखना। उसके बाद आपको फोर्स के डायरेक्शन को मार्क करना आना चाहिए। वो मार्क किया जाएगा चार्जेस की प्रॉपर्टी का यूज करके। सर हमें पता है लाइक चार्जेस रिपेल, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट। तो 2 पे फोर्स आएगा 1 की वजह से, तो ये इसको रिपेल करेगा। ये बना था F21। और 1 पे फोर्स आएगा 2 की वजह से, तो ये 1 रिपेल होगा। ये फोर्स आपका आया F12। सिमिलरली अगर चार्ज आपका आया Q1, चार्ज आपका आया -Q2, स्टेप 1 सबसे पहले चार्जेस को लाइन से ज्वाइन किया जाएगा। सेम दिख रहा है पेयर आपका अनलाइक चार्जेस का है, तो ये अट्रैक्ट करेगा। तो 2 जाएगा 1 पे, इस पे फोर्स आएगा F21, 1 जाएगा 2 पे, इस पे फोर्स आएगा F12। सबसे पहले आपको दो पॉइंट चार्जेस के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को मार्क करना आना चाहिए। आपको पहले मैंने ये सिखाया था। फिर अगर आपको मैग्नीट्यूड की बात करनी है, कूलम साहब ने हमें ये बताया था दो पॉइंट चार्जेस के बीच का दूरी आपका r बनेगा, है ना। उन्होंने हमें ये बताया था दो पॉइंट चार्जेस के बीच में अगर आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के मैग्नीट्यूड की बात करोगे, उसका फॉर्मूला आ जाएगा K/Q1/Q2/r²। ये फॉर्मूला आपको मालूम होना चाहिए, जहां पे K को नाम दिया था कूलम्स कांस्टेंट। और कूलम्स कांस्टेंट का वैल्यू आपके सामने आएगा K = 1/4πε। ये आपको बताया गया था। अब साइलन की बात करेगा बेटा, ये तुम्हारा बनेगा प्रॉपर्टी ऑफ द मीडियम। कहीं ना कहीं अगर आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात करोगे, ये डिपेंड करेगा मीडियम पे। ये बहुत बड़ी बात है। इसी एप्सिलॉन को हम लोगों ने नाम दिया था एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम। ये आपको पता होना चाहिए। जिसका वैल्यू आया था, एप्सिलॉन का वैल्यू आया था ER × E0। आया याद? ER की बात करेगा, इस ER को हम लोगों ने नाम दिया था रिलेटिव परमिटिविटी, और एप्सिलॉन नॉट को हमने नाम दिया था एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। एप्सिलॉन नॉट को हमने नाम दिया था एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इसका वैल्यू हमें पता है। तो बेटा अलग अलग मीडियम के लिए अगर आप रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू की बात करोगे, वो आपका चेंज हो जाएगा। और रिलेटिव परमिटिविटी को ही हम लोगों ने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी नाम दिया था। ये भी आपको पता होना चाहिए। ER को हम लोगों ने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी नाम दिया था। तुमने भी कहा ठीक, मैंने भी कहा ठीक। अब साइलन नॉट की अगर आप वैल्यू की बात करोगे, इसका वैल्यू होता है 8.857 × 10⁻⁻11। यूनिट्स की बात करोगे बेटा, तो ये आपका आ जाएगा कूलम²/न्यूटन/मीटर²। ये तुम्हारा बना साइलन नॉट। और अगर आप वैक्यूम के लिए या एयर के लिए रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू की बात करोगे, वो आपका 1 होता है। ये मैंने आपको बताया था। अगर तुमने मीडियम चेंज किया तो चेंज हो जाएगा उसका वैल्यू ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी। ये भी आपको पता होना चाहिए। तो कूलम साहब ने फोर्स निकाला वैक्यूम में, फोर्स निकाला एयर में। अगर आप वैक्यूम या एयर में
दो पॉइंट चार्जेस के बीच में फोर्स की चर्चा करोगे, उस फोर्स का फॉर्मूला आएगा 1/4πε0 Q1 Q2/r²। ये तुम्हारा बना वैक्यूम में फोर्स। आया कि नहीं आया? है ना। अगर आपको मीडियम में फोर्स की चर्चा करनी है तो ये आपका आएगा 1/4π इंटू E0। ये आ जाएगा Q1 Q2/r²। तुमने भी कहा ठीक, मैंने भी कहा ठीक। बेटा अगर तुमको किसी भी मीडियम में फोर्स को निकालना है, जो फोर्स आपका वैक्यूम में आया, जो फोर्स आपका मीडियम में आया, खच्चर दोनों को डिवाइड मार दो। जैसे ही आपने डिवाइड मारा, आपको क्या मिलेगा? वैक्यूम में जो फोर्स आएगा, जो फोर्स आपका मीडियम में आएगा, इन दोनों का रेशियो तुम्हारा इक्वल आ जाएगा रिलेटिव परमिटिविटी के। ये तुम्हारा बना डेफिनेशन ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी या डेफिनेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। सर आपने हमें बताया था मीडियम का वो प्रॉपर्टी जिसके कारण दो पॉइंट चार्जेस के बीच का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आपका कम हो जाएगा, उस प्रॉपर्टी को नाम दिया था डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्या नाम दिया था? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट नाम दिया था। देख ये आपका सॉल्व हो जाएगा। आज के बाद जब भी आपको मीडियम में फोर्स को निकालना है, सबसे पहले फोर्स निकालना वैक्यूम में, उसको डिवाइड कर देना विद द रिलेटिव परमिटिविटी, तुम्हारे सामने फोर्स मीडियम में आ जाएगा। ये फोर्स का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। एंड बेटा फॉर द सेक ऑफ द कैलकुलेशन हम लोगों ने वैल्यू याद कर लिया 1/4πε0 का। इसका वैल्यू होता है 9 इंटू 10⁹। आप बार बार वैल्यू नहीं पुट करोगे 4π का, बार बार नहीं वैल्यू पुट करोगे ε0 का, सीधा आपको वैल्यू पुट करना है 1/4πε0 का, जो आएगा 9 इंटू 10⁹। आया कि नहीं आया? है ना। आज के बाद जब भी आपको वैक्यूम में फोर्स की बात करनी है तो फॉर्मूला आ जाएगा 9 इंटू 10⁹ Q1 Q2/r²। देख तेरे सामने दो पॉइंट चार्जेस के बीच का फोर्स का फॉर्मूला आपके सामने आ गया। तो बेटा आज के बाद जब भी आप लोगों को दो पॉइंट चार्जेस के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की चर्चा करनी है, सबसे पहले चार्जेस को लाइन के साथ ज्वाइन किया जाएगा। स्टेप 2 तुम्हारे फोर्स के डायरेक्शन को मार्क किया जाएगा, और दो पॉइंट चार्जेस के बीच में अगर आप फोर्स के मैग्नीट्यूड की बात करोगे तो वो आ जाएगा 9 इंटू 10⁹ Q1 Q2/r²। ये आपको बताया गया था। उसके बाद आप लोगों को बताया गया था प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के बारे में। आपको ये बताया गया था इसके बाद का टॉपिक जो आपका चलता है वो आपका बनेगा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। उस टॉपिक में आपको ये बताया गया था अगर एक पॉइंट चार्ज के आसपास जितना भी पॉइंट चार्जेस होगा, सब चार्जेस का फोर्स उस पॉइंट चार्ज पे काम करेगा। अगर आपको नेट फोर्स निकालना है तो सारे पॉइंट चार्जेस की वजह से फोर्स का वेक्टर सम किया जाएगा। इसी को हमने नाम दिया था प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। क्या नाम दिया था? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन नाम दिया था। देख कैसे, सबका ध्यान इधर। बेटा ये अगर पॉइंट चार्ज Q0 है, ये तुम्हारा चार्ज Q1 है, चार्ज Q2 है, चार्ज Q3 अप टू सो ऑन, है ना। हमें Q0 पे नेट फोर्स को निकालना है। जिस पॉइंट चार्ज पे आपको नेट फोर्स को निकालना है, उस पॉइंट चार्ज के आसपास जितना भी चार्जेस अवेलेबल होगा, सबका फोर्स उस पॉइंट चार्ज पे काम करेगा। पहला पॉइंट तो ये आया। सबसे पहले आपने सारे चार्जेस को लाइन के साथ ज्वाइन किया, ये तुम्हारा बनेगा पहला स्टेप। स्टेप 2 हमने मार्क किया फोर्स का डायरेक्शन। तो सर हमें पता है लाइक चार्जेस की बात करोगे वो आपका अपना यहाँ पे रिपेल करेगा, अनलाइक चार्ज क्या क्या करेगा? आपका अट्रैक्ट करेगा, है ना। तो सर इसने इसको रिपेल किया, ये आपका आ जाएगा F1। इसने इसको रिपेल किया, ये आपका आ जाएगा F2। इसने इसको रिपेल किया, ये आपका आ जाएगा F3। देखो हमने यहाँ पे क्या किया, सारे फोर्सेस को हमने यहाँ पे मार्क कर दिया। जब भी आपको Q0 पे सारे फोर्सेस की बात करनी है
तो नेट फोर्स की अगर आप बात करोगे, सारे फोर्सेस का वेक्टर सम किया जाएगा। इसी को हम लोगों ने नाम दिया था प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। बेटा यहाँ पे क्या करना है आपको, वेक्टर सम करना है। वेक्टर की दुनिया कैसे काम करती है ये आपको पता ही है, ये आपको अपना यहाँ पे मालूम होना चाहिए। ये तुम्हारा अपना यहाँ पे ऐसे आएगा, ठीक है ना, समझो अपना यहाँ पे बात को, ठीक है ना। ये तुम्हारा अपना यहाँ पे ऐसे आएगा अपना यहाँ पे, तब जाके वो अपना यहाँ पे काम। बेटा इसके बाद का जो टॉपिक आपका बना था वो बना था इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेगा एक ऑरा, एक दायरा किसी भी चार्ज बॉडी का, जिसके दायरे में अगर दूसरा कोई भी चार्ज बॉडी आएगा उस पे फोर्स काम करेगा, उस दायरे को नाम दिया था इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर है, उसको हमने क्या नाम दिया था, इलेक्ट्रिक फील्ड नाम दिया था। तो उसके बाद का टॉपिक जो आपका बनता है वो बनता है इलेक्ट्रिक फील्ड का ई बनेगा इसका सिंबल। तुम इसको ऐसे समझो कि जितना फोर्स तुम्हारा एक कूलम चार्ज पे काम करेगा उसी फोर्स को नाम दिया इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या नाम दिया उसको, इलेक्ट्रिक फील्ड नाम दिया। तो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आपका बना था, जितना फोर्स तुम्हारा एक कूलम चार्ज पे काम करेगा उसको डिवाइड किया हमने विद द पॉइंट चार्ज, तो वो तुम्हारा बनेगा इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बनेगा वो, इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। बेटा अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड के एसआई यूनिट की बात करोगे तो ये बनेगा न्यूटन पर कूलम। इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करोगे ये तुम्हारा बनेगा वेक्टर क्वांटिटी। तुमने भी कहा ठीक, मैंने भी कहा ठीक। क्लियर है बेटा, जैसे तुमको इलेक्ट्रिक फोर्स को सिखाया था मार्क करना, सिमिलरली आप लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड को भी मार्क करना आना चाहिए। तो आपको ये सिखाया गया था कि अगर पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज की वजह से अगर आपको पॉइंट पी पे निकालना इलेक्ट्रिक फील्ड, स्टेप वन, सबसे पहले आपके प्लस क्यू चार्ज को पॉइंट पी को लाइन के साथ ज्वाइन किया जाएगा। आया, सबको पता है पॉजिटिव चार्ज का फील्ड जो होगा हमेशा रेडियली आउटवर्ड्स काम करेगा, तो ये फील्ड आपका आया रेडियली आउटवर्ड्स। क्लियर है बेटा। सेकेंड, अगर आपको नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड को मार्क करना है किसी भी पॉइंट पी पे, स्टेप वन डिटो से, सबसे पहले आपके पॉइंट चार्ज को और पॉइंट पी को लाइन के साथ ज्वाइन किया जाएगा। नेगेटिव चार्ज की वजह से अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन की बात करोगे रेडियली इनवर्स काम करेगा। ये आपको इलेक्ट्रिक फील्ड को मार्क करना आना चाहिए। और पॉइंट चार्ज की वजह से, क्या बोला मैंने, पॉइंट चार्ज, पॉइंट चार्ज की वजह से अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड की बात करोगे वो आपका आ जाएगा 1/4πε0 k3/r²। ये फॉर्मूला आपको दिया गया था, तुमने भी कहा ठीक, मैंने भी कहा ठीक। अगर तू गौर करेगा फोर्स के फॉर्मूला में तुम्हारा एक चार्ज का वैल्यू आया 1 कूलम, तो वही क्या बन जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर है बेटा, कितना सिंपल है। एक और बेटा आप ये समझो, अगर तुम्हारा कोई भी पॉइंट चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन में जाएगा ना, उस पॉइंट चार्ज पे तुम्हारा काम करेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्या काम करेगा उस पे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम करेगा। सर कैसे, उस फोर्स की अगर आपको चर्चा करनी है तो वो फोर्स आपका आ जाएगा चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। ये बहुत बड़ी बात है, ये आपको आना चाहिए। अगर आपका कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन में कोई भी पॉइंट चार्ज आपका काम करेगा उस पे आएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। वो फोर्स आपका आ जाएगा क्यूवी। कितना आ जाएगा, उस फोर्स की डायरेक्शन को भी मार्क करना आना चाहिए। देख कैसे काम करेगा, आई शो यू। बेटा अगर तुम्हारा पॉजिटिव चार्ज रखा जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन में, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का रीजन है, ये रहा तुम्हारा प्लस क्यू चार्ज, तो जाहिर सी बात है फोर्स आपका प्लस क्यू इंटू ई आ जाएगा, है ना। इसका मतलब क्या है, जो डायरेक्शन तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड का आएगा वही किसका आ जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का आ जाएगा। पहला पॉइंट तो ये मतलब कि सर अगर हमारा कोई भी पॉजिटिव चार्ज रखा जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, जो डायरेक्शन आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का आएगा वही किसका आएगा,
इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का आएगा, ये बहुत बड़ी बात है। आया कि नहीं आया, है ना। इसका उल्टा भी सही है। अगर ये तुम्हारा बना इलेक्ट्रिक फील्ड का रीजन, अगर ये तुम्हारा बना इलेक्ट्रिक फील्ड का रीजन और ये रखा गया माइनस क्यू चार्ज, तो हमने क्या देखा, नेगेटिव चार्ज के रीजन पे, नेगेटिव चार्ज पे जो फोर्स होगा वो आ जाएगा माइनस क्यू वी। हाँ है ना, सबको पता है फिजिक्स में माइनस क्या शो करता है, डायरेक्शन। इसका मतलब ये आएगा माइनस क्यू चार्ज पे जो आपका फोर्स आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट काम करेगा, वो कुछ आपका ऐसा आएगा। ये बहुत बड़ी बात है बेटा, आपको ना फोर्स को मार्क करना आना चाहिए। आया कि नहीं आया, है ना। ये तुम्हारा काफी मेन पॉइंट है। अगर पॉजिटिव चार्ज रखा जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन में, तो फोर्स आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। आया कि नहीं आया, है ना। सेकेंड, अगर नेगेटिव चार्ज आपका रखा जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन में, तो फोर्स हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट काम करेगा। ये आपका बना सेकंड स्टार्ट पॉइंट। बेटा वो ना आपसे पूछेगा वेलोसिटी, आपसे पूछेगा टाइम, या आपसे पूछेगा दूरी जितना वो अपना यहाँ पे ट्रेवल करेगा। तो सबको पता है जहां फोर्स है बोलो वहां पे क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन। क्या आ जाएगा सर, हमें पता है फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स आपका आएगा क्यू ई और ये आ जाएगा मास इनटू एक्सेलरेशन। तो चार्ज पार्टिकल के एक्सेलरेशन की बात करोगे, ये आपका क्यू वी बाई एम आ जाएगा। जल्दी बताओ क्या यही आपका आएगा, है ना। अगर तुम्हारे चार्ज पार्टिकल का कांस्टेंट होगा एक्सेलरेशन, तो आप क्या करोगे, आप यूज करोगे न्यूटन के इक्वेशन ऑफ मोशन का। किसी टाइम टी के बाद चार्ज पार्टिकल का वेलोसिटी क्या आएगा, चार्ज पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा, वो आप निकाल पाओगे। और हमें पता है न्यूटन ने हमें 3 दिया था इक्वेशन ऑफ मोशन। पहला बनेगा v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, दूसरा आपका बनेगा s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, और तीसरा आपका बनेगा v स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इक्वल टू 2as। इनका यूज करके आपके सामने आ जाएगा पार्टिकल का एक्सेलरेशन। जल्दी बताओ बेटा, ये आपको अपना यहाँ पे याद आया कि नहीं आया, है ना। इसके बहुत ज्यादा सवाल आपके बनते हैं, ये आपको पता होना चाहिए, उसको अभी हम चर्चा करेंगे। डोंट वरी फॉर दैट, क्लियर है। साथ साथ यहाँ पे क्या होगा बेटा, इस रिवीजन सीरीज में एक टॉपिक का वन शॉट देने के बाद उसके सवाल भी करवाए जाएंगे, ताकि पूरा टॉपिक आपका तैयार हो जाए। क्लियर है। अब सुनो बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड को दिखाने के लिए एक आपने ड्राइंग का सहारा लिया था, उस ड्राइंग को नाम दिया था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। क्या नाम दिया था, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नाम दिया था। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज आपको मालूम होना चाहिए, इसको अपना बनाना आना चाहिए, तब जाके आपका ये काम करेगा। सर आपने हमें ये बताया था एक ऐसा इमेजिनरी कर्व जिसके किसी भी पॉइंट पे अगर आपने टेंजेंट को ड्रॉ किया, जो डायरेक्शन टेंजेंट का आएगा वो देगा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। इस इमेजिनरी कर्व को आपने क्या नाम दिया था, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। क्या नाम दिया था, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नाम दिया था। ये इमेजिनरी कर्व आपका बनेगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। तुमने भी कहा ठीक, मैंने भी कहा ठीक। इसके बाद प्रॉपर्टीज की बात करेगा। सर आपने हमें बताया था पॉजिटिव चार्ज का फील्ड हमेशा आपका रेडियली आउटवर्ड्स काम करेगा, ये तो आपको मालूम है। नेगेटिव चार्ज का फील्ड हमेशा आपका रेडियली इनवर्स काम करेगा, ये भी आपको मालूम है। आया, दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी नहीं करेगा इंटरसेक्ट। अगर तुमने जबरदस्ती दो इलेक्ट्रिक फील्ड को करवा दिया इंटरसेक्ट, जो होगा पॉइंट ऑफ कॉमन इंटरसेक्शन, उस पे आपको मिलेगा दो टेंजेंट। मतलब कि सेम पॉइंट पे आपको मिलेगा दो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, जो पॉसिबल नहीं है, कभी नहीं करेगा इंटरसेक्ट। आ गया थर्ड प्रॉपर्टी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की बात करोगे, पॉजिटिव चार्ज से ऑरिजिनेट करेगा, टर्मिनेट करेगा नेगेटिव चार्ज में। इस प्रॉपर्टी का यूज करके हमने ड्रॉ किया था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को। तुमने भी कहा ठीक, मैंने भी कहा ठीक। आया, फिर आपको यह भी बताया गया था
जितना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपका निकलेगा उनका जो नंबर होगा चार्ज के मैग्नीट्यूड के आएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मतलब सर जितना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का नंबर आपका निकलेगा उतना ज्यादा आपको चार्ज का मिलेगा मैग्नीट्यूड, जहां पे एन क्या बनेगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। याद आया कि नहीं आया, है ना सर? जितना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपका निकलेगा उतना ज्यादा आपको मिलेगा चार्ज का मैग्नीट्यूड। तुमने भी कहा ठीक, मैंने भी कहा ठीक। उसके बाद आपको यह बताया गया था कंडक्टर के अंदर, कंडक्टर के अंदर अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करोगे ये हमेशा आपका जीरो आएगा, है ना। कंडक्टर के अंदर अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करोगे ये हमेशा आपका जीरो आएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेगा कंडक्टर के सरफेस के नॉर्मली एंट्री मारेगा, नॉर्मली बाहर आएगा। ये बहुत बड़ी बात है। अगर ये आपका प्लस क्यू चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेगा कंडक्टर के सरफेस के परपेंडिकुलरली वो एंट्री मारेगा और परपेंडिकुलरली आपका बाहर आएगा। ये प्रॉपर्टी आपका काफी मेन है, ये आपको पता होना चाहिए। इसका सवाल अगर पेपर में आया ये अब आपका सॉल्व हो जाएगा। क्लियर है बेटा? प्रॉपर्टी आपका ये बना, कंडक्टर के अंदर अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करोगे वो आएगा जीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कंडक्टर के सरफेस के परपेंडिकुलरली एंट्री मारेगा और परपेंडिकुलरली आपका बाहर आएगा। ये तुम्हारा कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज बना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का, जिनका ज्ञान आपको होना चाहिए, जिनका सवाल आपका पीवाईक्यू के तौर पे भी आया हुआ है। क्लियर है? ये ऐसे करके मैं यहाँ पे आपका सॉल्व करेगा, ये ऐसे करके आपका